चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स में कौन बड़ा है। तो यहाँ पर जो हमारा 225 है वो 135 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम लगाएंगे। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम लगाने से जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 225 जो एक बड़ा नंबर है उसको हम 135 से सिंपली डिवाइड करेंगे। सिंपली डिवाइड करने के बाद जैसे मान लो यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने पर जो हमारे पास आया 135 तो हमारे यहाँ जो हमारे पास जो यहाँ आ रहा है वो आ रहा है 90। रिमाइंडर जो है वो 90 है। तो हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम ये कहता है कि आप सबसे पहले जो हमारे नंबर्स होंगे उनको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड है वो है रहेगा 225 और डिवाइज़र जो है जिसे हमने डिवाइड किया है वो है 135। जो हमारा कोशेंट आया है वो है 1 और रिमाइंडर जो आया है वो 90 है। तो इस क्वेश्चन में जब हमने ये किया, डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो 90 आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने ये देखना है कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा फिर हम ये देखेंगे कि किस से डिवाइड करने पर ये 0 हुआ है। तो यहाँ देखो अभी हम फर्स्ट स्टेप ही कर रहे हैं, तो 90 आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 90 आ रहा है और 90 0 के इक्वल नहीं है। तो दोबारा से हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। किसके लिए करेंगे, अब जो हमारा रिमाइंडर है 90 उसके लिए करेंगे, लेकिन जिससे हमने पहले डिवाइड किया था उसको हमने अब अंदर रखना है, उसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, जो हमारा रिमाइंडर आया है उससे डिवाइड करने पर हमारे पास जो फिर से रिमाइंडर जो आया वो 45 आया। तो 45 जो है वो फिर से हमारा 0 के इक्वल नहीं है। हम इस स्टेप को फिर से रिपीट करेंगे। जब हम इस स्टेप्स को दोबारा से रिपीट करेंगे, मतलब रिमाइंडर से जिसे हमने डिवाइड किया था उसको अंदर डाल के फिर हमने रिमाइंडर से जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आ गया 0। तो मतलब यहाँ हमारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। तो किससे हमने डिवाइड किया था और रिमाइंडर 0 आया था, तो वो आपका जो इस पूरे क्वेश्चन का है वो आपका HCF रहेगा। जैसे यहाँ पर 45 से 90 को डिवाइड करने पर आपका 0 आया है, तो हम कहेंगे कि HCF जो है 225 और 135 का वो है 45। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 196 एंड 38,220, इसमें भी वही ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सा बड़ा है। जो बड़ा है उसको हम छोटे से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हम 38,220 को 196 से सिंपली डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास इसको आपने कंप्लीट डिवाइड करना है। तो कंप्लीट डिवाइड करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर आ गया है फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया है, तो आपका यहाँ 196 से ही डिवाइड करने से आपका जो रिमाइंडर है वो 0 मिला है। इसलिए इन दोनों नंबर्स का जो HCF रहेगा वो 196 रहेगा। उसी तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो एज इट इज़ वैसे ही करना है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगाना है, मतलब बड़े नंबर्स को छोटे से आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो आया फर्स्ट स्टेप में वो 102 आया। फिर आपने जिससे डिवाइड किया था उसको अंदर रखना है और रिमाइंडर से डिवाइड करना है। फिर से आपका जो रिमाइंडर आया है वो आया है 51। तो आपने अब 51 से जिससे आपने पहले डिवाइड किया था उसको अंदर रख के 51 से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर इस स्टेप में आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया, 0। तो मतलब 51 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर क्या आया है, 0 आया है। तो हम यहाँ पर इस मेथड को स्टॉप कर देंगे और हमारा जो इस लास्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र था वो था 51। इसलिए हम कहेंगे कि 867 एंड 255 का जो आपका HCF है वो है 51। थैंक यू।